आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 16,108 विवाह की कथा। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम प्रेम और करुणा के स्वरूप के रूप में जानते हैं, उनका जीवन लीलाओं और दिव्यता से भरा हुआ था। उनके 16,108 विवाह की कथा सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जाए, लेकिन इसके पीछे एक गहरी दैवीय प्रेरणा छिपी है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि प्रेम, न्याय और दीन दयालुता का प्रतीक है। कथा के अनुसार दुष्ट राजा नरकासुर ने अनेक राजकुमारियों और निर्दोष कन्याओं को अपने किले में कैद कर रखा था। उनका जीवन भय और बंदिशों में बीत रहा था। देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और तभी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण नरकासुर का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आए। उन्होंने युद्ध कर नरकासुर का अंत किया और सभी बंदी कन्याओं को मुक्त किया। यहाँ सबसे अद्भुत क्षण आया, उन 16,108 कन्याओं की मुक्ति और उनका सम्मान। श्री कृष्ण ने उन्हें केवल अपने संरक्षण में लिया, बल्कि प्रत्येक कन्या को विवाह के पावन बंधन में बांधा। यह विवाह केवल भौतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं था, बल्कि एक दिव्य, आध्यात्मिक और प्रेम पूर्ण संदेश था। उन्होंने हर कन्या को सम्मान, सुरक्षा और प्रेम दिया। उनके हृदय में हर जीव के लिए करुणा और दया की अनंत गंगा बह रही थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा भगवान केवल शक्ति और वैभव का प्रतीक नहीं होता, बल्कि वह दिनों और पीड़ितों के कल्याण का संरक्षण है। श्री कृष्ण के ये 16,108 विवाह केवल लीलाएं नहीं, बल्कि उनका हर कार्य मानवता, न्याय और प्रेम की अलग जगाने वाला संदेश है। जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी सीमित नहीं होता और सच्ची शक्ति हमेशा दया और करुणा से भरी होती है। हर बार जब हम श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, जय श्री कृष्ण, तो यह कथा हमारे मन में गूंजती है और हमें मानवता, भक्ति और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।